नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी कमलेश की होने वाली है, जो पेशे से एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी कमलेश के पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश सिंह ठाकुर है। लोग मुझे कमला भी बुलाते हैं, पर मुझे वो नाम पसंद नहीं। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, यही मेरी पहचान है, यही मेरी जिंदगी। पिछले 15 सालों से हाईवे पर ट्रक चला रहा हूं। देखा है सुबह को रात में बदलते, देखे हैं शहरों के चिराग, सुनसान रास्ते, घने जंगल, और कभी कभी वो चीजें भी देखी हैं जिन्हें देखने के बाद आदमी की रूह कांप जाती है। मैं जयपुर का रहने वाला हूं। असल में गांव तो सीकर में है, पर काम के सिलसिले में जयपुर में रहता हूं। धवली इलाके में एक किराए का कमरा ले रखा था। सस्ता भी था और शहर से बाहर होने की वजह से ट्रक पार्क करने की भी जगह मिल जाती थी। मकान मालिक बुजुर्ग दंपत्ति थे, राम स्वरूप जी और उनकी पत्नी। उनके बेटे विदेश में रहते थे। वो लोग नीचे रहते थे, मैं ऊपर। सुनने में थोड़ा कम सुनते थे तो बातचीत कम होती थी, जो मेरे लिए अच्छा ही था। मेरा परिवार है, माँ, पिताजी और छोटा भाई राजू। पिताजी अब ट्रक नहीं चला सकते, बूढ़े हो गए। माँ को अस्थमा है। राजू अभी पढ़ रहा था, उन दिनों बीए कर रहा था। मैं ही कमाने वाला हूं घर में। यही वजह है कि मैं कितनी भी मुश्किल ड्यूटी हो, मना नहीं करता। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती। लंबे रूट, अनियमित नींद, खाने का कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी तो लगता है कि ट्रक ही घर है और हाईवे ही जिंदगी। पर पैसे अच्छे मिल जाते हैं तो गुजरा हो जाता है। पर उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस रात के बाद से मैं वैसा नहीं रहा, और आज तक मैं यह तय नहीं कर पाया कि जो हुआ वो सच था या सपना, या फिर उससे भी कुछ बुरा। ट्रक ड्राइवर की दुनिया अजीब होती है। हम रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। हमारे दोस्त होते हैं हमारा ट्रक, हाईवे के ढाबे, और वो दूसरे ड्राइवर जो हमारी तरह ही सड़कों पर भटकते रहते हैं। हम देखते हैं वो नज़ारे जो आम लोग नहीं देख पाते। सुनसान हाईवे पर रात के 3 बजे का अंधेरा, कोहरे में छिपे पहाड़, बारिश में भीगती सड़कें, और कभी कभी वो चीजें भी जिनका कोई नाम नहीं। हमारे बीच कई कहानियां चलती हैं। कौन से हाईवे पर भूत है, कौन से पुल के नीचे कोई आत्मा रोती है, किस मोड़ पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहां कोई दिखता ही नहीं। मैंने भी कई कहानियां सुनी थी, पर हंसी में उड़ा दिया करता था। ड्राइवर लोग मसाला लगाकर बातें करते हैं, मैं समझता था। असली डर से तो मैं उस रात मिला जब मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। फरवरी 2019 का महीना था। उन दिनों मैं जयपुर दिल्ली रूट पर था। हफ्ते में 2-3 बार दिल्ली जाना होता था। माल ढोना, फिर खाली वापस। कभी कभी दूसरा माल भी मिल जाता था। उस दिन मुझे दिल्ली से जयपुर वापस आना था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी की 17 तारीख थी, याद है मुझे, क्योंकि अगले दिन मेरे एक दोस्त की शादी थी। मैंने सोचा था कि दिल्ली से जल्दी लौटूंगा और शादी में जाऊंगा। सुबह 8 बजे मैं जयपुर से रवाना हुआ था। मेरे साथ मेरा ट्रक था, महिंद्रा का पुराना मॉडल, जिसे मैं प्यार से लक्ष्मी बुलाता था। कई साल से साथ थी, कभी धोखा नहीं दिया। माल था संगमरमर के स्लैब का, दिल्ली के एक ठेकेदार के लिए। सुबह का वक्त था, धूप निकल रही थी। हाईवे पर भीड़ कम थी। रेडियो पर राजस्थानी गाने चल रहे थे। मैं अच्छे मूड में था। रास्ते में बहरोड के पास एक ढाबे पर रुका, चाय पी। ढाबे वाले ने कहा, कमलेश भाई, आज जल्दी निकल लेना, रात तक दिल्ली पहुंचना है। मैंने कहा, हाँ भाई, पहुंच जाऊंगा। दोपहर तक मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। कोटपुतली के पास ट्रैफिक जाम में फंस गया। किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था तो रास्ता बंद था। करीब 2 घंटे लग गए निकलने में। मैं परेशान हो गया, सोचा अब रात हो जाएगी, पर सोचा कोई बात नहीं, माल पहुंचाना है तो पहुंचाना ही है। शाम 6 बजे मैं दिल्ली की सीमा में दाखिल हुआ। ठेकेदार का गोदाम बवाना इलाके में था। वहां पहुंचते पहुंचते 8 बज गए। माल उतरवाया, पेपर साइन करवाए,
ठेकेदार ने कहा, रात रुक जाओ भाई, सुबह चले जाना। पर मुझे वापस जाना था। जयपुर में अगले दिन एक और ड्यूटी थी। मैंने सोचा, चलता हूँ, रात में ही निकल लेता हूँ। हाईवे पर रात में ड्राइव करने की आदत थी मुझे। ट्रक में डीजल भरवाया और वापसी की राह पकड़ी। रात के 9 बज रहे थे। मुझे जयपुर पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे लगते, यानी सुबह 3 से 4 बजे तक पहुंच जाता। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली से निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि मौसम कुछ अलग है। फरवरी की रातें ठंडी होती हैं, पर उस रात हवा में कुछ और ही था। एक अजीब सी सिहरन जो सीधे हड्डियों में उतर रही थी। मैंने स्वेटर पहन रखा था, पर फिर भी ठंड लग रही थी। रेडियो बंद था क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने गाने सुनने के लिए मोबाइल पर सॉन्ग लगाने की कोशिश की, पर बैटरी कम थी। मैंने सोचा चार्जर लगा दूं, पर ट्रक में सिगरेट लाइटर का सॉकेट खराब था। सोचा घर जाकर चार्ज कर लूंगा। रात के करीब 11 बजे थे जब मैं दिल्ली से बाहर निकलकर हाईवे पर था। आमतौर पर इस वक्त भी काफी ट्रैफिक होता है, पर उस रात हाईवे सुनसान था। कोई ट्रक नहीं, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, बस मैं और मेरा ट्रक, और वो अजीब सा अंधेरा जो हेडलाइट्स की रोशनी में भी छिपने को तैयार नहीं था। गुरुग्राम के पास से निकलते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पास से गुजरा मैंने देखा कि वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में, अकेली, बिल्कुल अकेली, उस सुनसान हाईवे पर, रात के 11 बजे। मेरे मन में ख्याल आया, इतनी रात को यहां क्या कर रही होगी। पर मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगी या कोई लिफ्ट का इंतजार कर रही होगी। मैंने ट्रक नहीं रोका, आगे बढ़ गया। पर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो मेरे ट्रक को देख रही थी, बस एक पल के लिए, और फिर अंधेरे में गायब। करीब 20 मिनट बाद मैं रेवाड़ी के पास पहुंचा। तभी अचानक ट्रक के इंजन की आवाज बदल गई। एक अजीब सी घरघराहट होने लगी, जैसे कोई सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा हो। मैं चौंक गया। लक्ष्मी में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने स्पीड कम की और ध्यान से सुनने लगा। आवाज आ रही थी, पर इंजन ठीक चल रहा था। तभी आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, पर फिर वही आवाज, इस बार पहले से अलग, जैसे कोई बहुत दूर से चीख रहा हो, बहुत हल्की, दबी हुई चीख। मैंने ट्रक के किनारे लगा दिया, इंजन बंद किया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। मैंने इंजन फिर स्टार्ट किया, आवाज नहीं थी। चल पड़ा। मन में बेचैनी थी, कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, पर वहां भी सिर्फ सरसराहट थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं भूखा भी था, थका भी। सोचा किसी ढाबे पर रुककर चाय पानी कर लूं। नारनौल के पास एक ढाबा था, शिवम ढाबा। अक्सर रुकता था वहां। मैंने ट्रक ढाबे के बाहर खड़ा किया और अंदर गया। अंदर कुछ लोग बैठे थे, 3-4 लोग। एक ट्रक ड्राइवर लग रहा था। 2 औरतें एक टेबल पर बैठी थीं और एक बूढ़ा आदमी कोने में अकेला बैठा था। मैंने चाय और समोसे ऑर्डर किए। वेटर ने चाय लाकर रखी। उसका चेहरा देखा तो लगा बहुत थका हुआ है। मैंने पूछा, क्या हाल है भाई? उसने जवाब नहीं दिया, बस चला गया। मैंने चाय पी। स्वाद थोड़ा अजीब था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी मेरी नजर उन 2 औरतों पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। दोनों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस स्थिर निगाहें मुझ पर टिकी हुई। मैंने नजरें झुका ली, जल्दी जल्दी चाय खत्म की और बाहर निकलने को हुआ। तभी वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। बोला, बेटा आज और मत चल, रुक जा यहीं, रात है, अंधेरा है। मैंने कहा, नहीं चाचा, मुझे जयपुर पहुंचना है, कल ड्यूटी है। वो बोला, जैसी तेरी मर्जी, पर याद रख, अगर रास्ते में कोई अकेली औरत दिखे, हाथ मत लगाना, मत रुकना, और अगर पीछे से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। मैं चौंक गया। क्यों चाचा, क्या बात है? वो बोला, यह रास्ता पुराना है, बहुत पुराना। इस पर कई लोग मरे हैं, कई आत्माएं भटकती हैं। इस वक्त रात के 12 से 3 के बीच ये रास्ता उनका होता है, हम नहीं चलते। मैं हंस दिया। मैंने कहा, चाचा मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, कुछ नहीं देखा। वो बोला, अब तक नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। जा बेटा, भगवान तेरा भला करे, पर मेरी बात याद रख। मैंने पैसे देकर ट्रक की तरफ बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा अब भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और कुछ और भी, जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता। मैं ट्रक लेकर फिर निकल पड़ा। ढाबे से निकलते ही माहौल और भी अजीब हो गया। कोहरा छाने लगा था, पहले हल्का, फिर गाढ़ा।
हेडलाइट्स की रोशनी 10 फीट से आगे नहीं जा रही थी। मैंने स्पीड कम कर दी। धीरे धीरे चल रहा था। रास्ता सुनसान था। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस मैं और मेरा ट्रक और वो घना कोहरा। तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे कोई खड़ा है। फिर वही औरत। मैंने करीब से देखने की कोशिश की, पर कोहरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही पास पहुंचा, वो गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि कोहरे में आंखें धोखा खा जाती हैं। शायद कोई पेड़ का ठूंठ था या सड़क किनारे लगा कोई साइन बोर्ड, पर दिल नहीं मान रहा था। मैंने तेज कर दी, उस जगह से जल्दी से निकलने की कोशिश में। करीब 10 मिनट बाद ट्रक में फिर वही आवाजें शुरू हो गईं, पर इस बार अलग। इंजन के साथ साथ ट्रक का केबिन भी हिलने लगा, जैसे कोई बाहर से धक्के दे रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, पर हिलना जारी था। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा और कोहरा। ट्रक के आसपास घूमकर देखा, कुछ नहीं था। मैंने टायर चेक किए, ठीक थे। अंडरबॉडी देखी, वहां भी कुछ नहीं। जैसे ही वापस केबिन में चढ़ा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैं घूमा, पर वहां कोई नहीं था, बस वही अंधेरा और वही कोहरा। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक अब हिल नहीं रहा था। मैं चल पड़ा, पर मन में बेचैनी बनी रही। मैं धीरे धीरे चल रहा था। कोहरा अब पहले से भी घना था। स्पीड 20 से 25 के आसपास थी। तभी मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे ट्रक के कार्गो एरिया पर कोई बैठा था। एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया। मैंने ध्यान से देखा, वो औरत थी, वही औरत जो ढाबे पर थी। वो मेरे ट्रक के पीछे बैठी थी और मुझे देख रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए। ट्रक रुका, मैं पीछे मुड़ा, देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा, शायद मेरा दिमाग धोखा खा रहा है। नींद पूरी नहीं हुई, थका हूं, शायद ख्याली पुलाव है। पर उस चेहरे की आंखें, वो सफेद आंखें, मैं कैसे भूल सकता था। मैंने मोबाइल उठाया, देखा कि बैटरी 2% थी। मैंने जल्दी से घर का नंबर लगाया। कोई नेटवर्क नहीं था। सोचा कोई दोस्त लगाऊं, पर नेटवर्क था ही नहीं। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक किया, एक अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा था, मत रुको, मत मुड़ो, वो तुम्हारे पीछे है। मैं कांप गया। ये किसने भेजा और कैसे भेजा जब नेटवर्क ही नहीं था। मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, तभी फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म। अब मैं पूरी तरह अकेला था, अंधेरे में, कोहरे में, उस सुनसान हाईवे पर, और मेरे पास कोई सहारा नहीं था। किसी तरह मैं जयपुर पहुंचा। रात के 2 बज चुके थे। मैं सीधे धवली आया। ट्रक हमेशा की तरह गैराज में खड़ा किया। घर की तरफ बढ़ा। नीचे मकान मालिक के घर में अंधेरा था। ऊपर अपने कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ा। हर बार की तरह इस बार भी सीढ़ियां चढ़ते वक्त लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था। अपने आप को समझाया, बस थकान है, नींद पूरी कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में आया, लाइट ऑन की। सब सामान्य था। वही पुराना बिस्तर, वही अलमारी, वही टेबल, वही कैलेंडर दीवार पर। मैंने चार्जिंग पर फोन लगाया और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। रात भर की घटनाएं दिमाग में घूम रही थीं। वो औरत, वो आवाजें, वो मैसेज, क्या था ये सब? क्या मैं पागल हो रहा हूं? तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे। मैं बिस्तर पर ही सहम गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। खट खट खट। बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई झिझक रहा हो। मैं चुपचाप लेटा रहा। सोचा शायद मकान मालिक होंगे या बिल्ली होगी, पर फिर वही आवाज दोबारा, खट खट खट। इस बार थोड़ा तेज। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ में पसीना आ गया था। मैंने दरवाजे में लगे कांच से झांकने की कोशिश की। बाहर अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तभी खिड़की के पर्दे में हलचल हुई। मैंने उधर देखा। खिड़की के बाहर गली की रोशनी में वो औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हाईवे पर दिखी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और वो आंखें, वो सफेद आंखें। मैं दरवाजे से पीछे हटा और बिस्तर पर जा बैठा। कांप रहा था पूरा शरीर। तभी कमरे के अंदर अलमारी के पास से सरसराहट हुई। मैंने उधर देखा। अंधेरे में एक काला धब्बा दीवार पर फैल रहा था, पहले छोटा फिर बड़ा। उस धब्बे से एक आवाज आ रही थी, किसी औरत के रोने की आवाज। धीरे धीरे वो धब्बा एक आकृति में बदलने लगा। वही औरत, वो दीवार में से बाहर निकल रही थी। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे।
उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां, हे भगवान, वो उंगलियां सड़ी हुई थीं, उनमें से कीड़े गिर रहे थे। कमलेश, कमलेश! किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज दूर से आ रही थी, फिर करीब। कमलेश, उठ जा भाई! मैंने आंखें खोली। मेरे सामने राजू था, मेरा छोटा भाई। वो मुझे झिंझोड़ रहा था। क्या हुआ भाई? बुरा सपना देखा क्या? तू चीख रहा था नींद में। मैंने चारों तरफ देखा। सुबह की धूप कमरे में आ रही थी, लाइट जल रही थी, सब सामान्य था। राजू बोला, कल रात ही आ गया, सोचा तुझे सरप्राइज दूं। माँ ने तेरे लिए खाने के पैकेट भेजे हैं। मैंने राहत की सांस ली। बस एक सपना था, बस एक बुरा सपना। पर तभी मेरी नजर अलमारी पर पड़ी। वहां एक कागज रखा था। मैंने उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, कल रात तुम अकेले नहीं थे। और वो लिखावट मेरी अपनी थी। उस घटना के बाद कई दिन बीत गए। मैंने उस कागज को राजू को नहीं दिखाया। उसे जला देना चाहता था, पर नहीं जलाया। कहीं गहरे में मैं जानना चाहता था कि ये सब क्या है। मैंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। रात की ड्यूटी से बचने की कोशिश करता, पर कभी कभी मजबूरी हो जाती। उस रास्ते से अब मैं गुजरता तो डर लगता। उस ढाबे को देखकर जी चाहता कि वहां से भाग जाऊं। पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। वो रात एक बुरे सपने की तरह भूलने लगी। राजू मेरे साथ ही रहने लगा। उसने कहा, भाई, अब मैं यहीं रहूंगा। यहां पढ़ाई भी हो जाएगी, तेरा भी ख्याल रखूंगा। मुझे अच्छा लगा। अकेलेपन से डर लगता था अब। कुछ महीने बीते, सब ठीक चल रहा था। पर धीरे धीरे मैंने राजू में कुछ अजीब बदलाव देखे। वो रात को देर तक जागता, दीवार की तरफ देखता रहता। मैं पूछता, क्या देख रहा है? तो कहता, कुछ नहीं, बस यूं ही। कभी कभी वो अकेले में बातें करता, धीरे धीरे, जैसे कोई उसके पास बैठा हो। मैंने पूछा तो बोला, यार भाई, तुझे भी यहां कोई और सुनाई देता है? कभी किसी औरत के रोने की आवाज? मैं सन्न रह गया। उसे भी वही सुनाई देती थी। एक रात मैं नींद से उठा। राजू बिस्तर पर नहीं था। मैंने उसे ढूंढा। वो छत पर खड़ा था, अंधेरे में, दूर कहीं देख रहा था। मैंने आवाज दी, राजू! वो घूमा। उसकी आंखें, उनमें वही सफेदी थी। बस एक पल के लिए, फिर सामान्य हो गया। बोला, क्या है भाई? नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गया। मैं राजू को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस है, नींद की कमी है, दवा ले लो, आराम करो। पर मुझे पता था ये स्ट्रेस नहीं था, ये वही था, वो औरत। एक दिन मैंने हिम्मत करके राजू से पूछ ही लिया, राजू, तुझे कभी कोई सफेद कपड़ों में औरत दिखती है? वो चौंका, फिर बोला, कैसे जानता है तू? मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसे सब बता दिया, उस रात की पूरी कहानी। वो बूढ़ा, वो औरत, वो मैसेज, वो कागज। राजू ने सुनने के बाद कहा, भाई, मुझे भी वो दिखती है, हर रात। वो कहती है कि वो तेरे पीछे है। वो कहती है कि उसने तुझे उस रात देखा था और अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उस बातचीत के कुछ दिनों बाद मैंने वो कागज निकाला, उसे फिर पढ़ा। कल रात तुम अकेले नहीं थे। राजू ने वो कागज देखा, उसकी आंखें फैल गईं। बोला, ये कहां से आया? मैंने बताया, उस रात के बाद सुबह मिला। राजू ने कागज को ध्यान से देखा, फिर बोला, भाई, ये लिखावट तेरी नहीं है, ये तो। वो रुका। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, ये तो उस औरत की लिखावट है। मैंने उसे लिखते देखा है, वो दीवार पर ऐसे ही लिखती है। अब मैं तय कर चुका था, मुझे सच जानना था। वो औरत कौन है? वो मेरे पीछे क्यों है? मैंने उस ढाबे पर जाने का फैसला किया, वही ढाबा जहां वो बूढ़ा मिला था। शायद वो कुछ और जानता हो। एक दिन मैं जानबूझकर उस ढाबे पर रुका। दिन का वक्त था, भीड़ थी। वो बूढ़ा वहां नहीं था। मैंने वेटर से पूछा, वो बूढ़ा चाचा जो यहां रहता था, कहाँ है? वेटर ने कहा, कौन चाचा? यहां कोई बूढ़ा नहीं रहता। मैंने उसे उस रात के बारे में बताया। वेटर ने सिर हिलाया, बोला, भाई साहब, आपको कोई धोखा हुआ है। उस रात यहां कोई बूढ़ा नहीं था। उस रात तो यहां सिर्फ दो औरतें थीं, सफेद कपड़ों में। वो रात भर बैठी रहीं। और आप भी थे, पर आप अकेले नहीं थे। आपके साथ एक औरत थी, वही जो आपको दिखती है। मैं सन्न रह गया। वो औरत मेरे साथ ढाबे पर थी और मैंने उसे नहीं देखा। वेटर ने बताया, भाई, ये रास्ता बहुत पुराना है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक औरत मरी थी। उसकी शादी थी, पर उसका पति उसे छोड़कर चला गया। वो पागल हो गई और यहीं कहीं मर गई। कहते हैं वो आज भी भटकती है। उसे कोई ना कोई दिखती है, और जिसे दिखती है वो उसके पीछे लग जाती है। मैंने पूछा, उसका पति कौन था? वेटर ने कहा,
उसका पति भी ट्रक ड्राइवर था, राजस्थान का ही रहने वाला था। नाम याद नहीं, पर उसने बताया था किसी ने कि वो जयपुर के पास कहीं रहता था, धवली के आसपास। धवली? मेरा घर जहां मैं रहता हूं। मैं धवली वापस आया और अपने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उस बुजुर्ग दंपत्ति से पूछा जिनके घर में मैं रहता था। पहले तो वो टालते रहे, फिर बोले। रामस्वरूप जी ने बताया, बेटा, ये मकान बहुत पुराना है। पहले यहाँ एक औरत रहती थी, बहुत साल पहले। उसका पति ट्रक ड्राइवर था। एक दिन वो गया और कभी लौट कर नहीं आया। वो औरत पागल हो गई। एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया, उसी कमरे में जहां तुम रहते हो। मैंने पूछा, वो कब की बात है? बोले, करीब 20 साल पहले। उसका नाम था, क्या था नाम? कमला। हाँ, कमला। तुम्हारा नाम भी कमलेश है, शायद इसीलिए वो तुम्हारे पीछे है। रामस्वरूप जी ने पूरी कहानी बताई। कमला एक साधारण औरत थी। उसकी शादी हुई थी एक ट्रक ड्राइवर से। शुरू में सब ठीक था, फिर उसका पति दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गया, उसे छोड़ दिया। कमला रोज उसका इंतजार करती, वो कभी नहीं आया। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति की किसी और से शादी हो गई है। वो टूट गई। उसी रात के 2 बजे उसने फंदा लगाकर जान दे दी, उसी कमरे में जहां अब मैं रहता हूं। बोले, उसके बाद से उसकी आत्मा भटकती है। कई किराएदार आए और डर कर चले गए। तुम बहुत दिनों से रह रहे हो, हमें लगा शायद तुम पर कोई असर नहीं है, पर अब लगता है वो तुम्हें मिल गई। मैंने उनसे राजू के बारे में भी पूछा। बोले, तुम्हारा भाई? उसे भी वो दिखती है। कभी कभी हम उसे देखते हैं छत पर खड़ा, अकेले में बातें करता। शायद वो उससे बात करता है। मैं डर गया। राजू उससे बात करता है? वो उसे क्या कहती है? उसी रात मैंने राजू का सामना किया। पूछा, तू उस औरत से बात करता है? राजू चौंका, फिर मुस्कुराया। वही मुस्कान जो उस रात उस औरत की थी। बोला, भाई, अब तुझे पता चल ही गया। हाँ, मैं उससे बात करता हूं। वो कहती है कि वो तुझसे मिलना चाहती है। वो कहती है कि तू ही उसका पति है। मैंने कहा, पागल है क्या? मैं उसका पति नहीं हूं। मैंने उसे कभी देखा नहीं। राजू बोला, उसे लगता है तू ही है। शायद इसीलिए तेरा नाम कमलेश है और उसका कमला। शायद इसीलिए तू उसी कमरे में रहता है। शायद इसीलिए वो तेरे पीछे है। उस बातचीत के बाद से राजू बदल गया। वो और भी अजीब हो गया। रात को जागता, दीवार से बातें करता, कभी कभी हंसता भी। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, पर वो माना नहीं। एक रात मैं फिर उसी समय उठा, रात के 2 बजे। राजू बिस्तर पर नहीं था। मैंने उसे ढूंढा। वो छत पर था और उसके साथ कोई और था। वही औरत, सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल, वो सफेद आंखें। वो राजू के पास खड़ी थी और उसके कान में कुछ कह रही थी। राजू मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान। मैं चीख पड़ा, राजू! राजू घूमा। उसकी आंखें अब वो पूरी तरह सफेद थीं। बोला, भाई, वो कहती है तू भी आए। वो कहती है हम तीनों साथ रहेंगे हमेशा। मैं भागा, नीचे गया, रामस्वरूप जी को जगाया, उन्हें सब बताया। वो बोले, बेटा, अब एक ही उपाय है, तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। अभी, रातों रात यहां से दूर जाना होगा। शायद तब वो पीछा छोड़े। मैं ऊपर भागा राजू को लेने, पर ऊपर कोई नहीं था। न राजू, न वो औरत। बस वही कागज टेबल पर रखा। उस पर अब और लिखा था, अब तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम और तुम्हारा भाई, तीनों साथ। राजू गायब हो गया। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, उसे ढूंढा, पर कहीं पता नहीं चला। रामस्वरूप जी ने कहा कि शायद वो उसे ले गई। कहाँ पता नहीं। मैंने वो कमरा छोड़ दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, नौकरी भी बदल ली। अब लोकल ड्राइविंग करता हूँ, रात को घर पर ही रहता हूँ। पर राजू नहीं मिला। 5 साल बीत गए और वो नहीं मिला। आज मैं दूसरी जगह रहता हूँ, एक छोटा सा कमरा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। रात को लाइट जलाकर सोता हूँ। फोन कभी डिस्चार्ज नहीं होने देता, पर कभी कभी जब रात के 2 बजते हैं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में है। मैं देखता हूँ, कोई नहीं होता, पर परछाइयां होती हैं, दीवार पर हिलती हुई परछाइयां। और कभी कभी मुझे राजू की आवाज सुनाई देती है, दूर से, बहुत दूर से। भाई, आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो भी है और मैं भी हूं, साथ में, हमेशा के लिए। वो कागज आज भी मेरे पास है। उसे जलाने की कोशिश की, पर जलता नहीं। फेंक दिया तो वापस आ जाता है। अब वो मेरी जेब में है, हमेशा। उस पर अब और भी लिखा है, हर बार नया लिखा होता है। आज सुबह देखा तो लिखा था,
कल रात तुम अकेले थे, पर कल रात के बाद तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। आज फिर वही रात है, 5 साल पहले वाली रात जैसी। सर्द हवा चल रही है, आसमान पर बादल हैं, चांद नहीं है। मैं अकेला हूं अपने कमरे में। फोन चार्जिंग पर लगा है, बैटरी 100% है, लाइट जल रही है, सब ठीक है। पर मुझे पता है, वो आएगी, वो हमेशा आती है। और आज शायद वो राजू को भी लाएगी। खट खट खट। दरवाजे पर आवाज, वही आवाज। मैं जानता हूं मुझे नहीं खोलना चाहिए, पर मैं जानता हूं कि आज रात सब खत्म हो जाएगा। आज रात मैं उनसे मिलूंगा। खट खट खट। मैं उठ रहा हूं, दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हूं। पीछे मुड़कर देखता हूं, दीवार पर वो धब्बा फैल रहा है। उसमें से 2 आकृतियां निकल रही हैं, एक औरत, एक लड़का। राजू। राजू मुस्कुरा रहा है। वो मुझे आवाज दे रहा है, भाई आजा, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। खट खट खट। मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आज सुबह अखबार में खबर थी, धवली इलाके में एक किराए के मकान से व्यक्ति का शव बरामद, मौत का कारण अज्ञात। शव के पास मिला एक पुराना कागज जिस पर लिखा था, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। मृतक की पहचान कमलेश सिंह ठाकुर 37 के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर पुलिस को वो कागज नहीं मिला। वो कागज मेरी जेब में था, और अब वो कहाँ है पता नहीं। शायद किसी और को मिल जाए, शायद किसी और की जेब में चला जाए, शायद किसी और रात किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे। रात के 2 बजे। खट खट खट।